जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गले गलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका। नमस्ते व्यूअर्स, और आप सभी लोगों को ब्रह्मांड से के फर्स्ट एपिसोड में स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं इस ब्रह्मांड के बारे में, स्पिरिट के बारे में, एंजल्स के बारे में, और कैसे अपने अंदर के आत्मा से आप कनेक्ट कर पाए, कैसे आप ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ पाए, कैसे आप लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ा पाए, या फिर कैसे ईश्वर के नज़दीक आप हो पाए, ये सारे प्रश्नों का जवाब लेके मैं हर महीने कुछ एपिसोड्स लेके आऊँगी, जहाँ पे मैं ब्रह्मांड से आपके लिए सरप्राइज बोल सकते हैं, गिफ्ट्स लेके आऊँगी। तो आज का गिफ्ट है आपके प्रश्न का जवाब। एक चीज़ अभी बता देती हूँ कि ध्यान में रखिएगा, जितना भी कुछ मैं जान पाई हूँ यूनिवर्स से, डिवाइन से, ऊपर वाले से, मैं उतना ही यहाँ पे शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब मानना है या आप लोग माने, और ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ मैच हो। ठीक है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत जो ज्ञान है, जितना मैं जान पाई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कार्मिक कैसे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये प्रश्न किसी ने किया भी था मेरी एक रीडिंग को देख के। तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी स्पिरिचुअल बातें हैं, जो भी आध्यात्मिक बातें हैं, वो अनुभव की बात है, वो दिमाग से सोचने की बात नहीं है, वो अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करके, जुड़ के समझने की बात है, महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। तो जितना मैं अनुभव कर पाती हूँ, जितना मैं जान पाई हूँ, मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हो सकता है कि शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आए। हो सकता है कि मुझे भी आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये जो खबरें हैं, ये जो रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है, ये ज्ञान है, वो आप लोगों तक पहुंचाने में मुझे भी दिक्कत हो। लेकिन ये एक सफ़र है जिसमें हम और आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जाके हम लोग एक दूसरे की भाषा को समझ ही लेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो एक सिंगल भाषा अगर बोला जाए तो वो है आत्मा की भाषा। तो कहीं ना कहीं हम लोग आत्मा से जुड़ेंगे, आप और हम, वो एक जो परमात्मा है उनसे जुड़ेंगे और एक दूसरे की बातें समझ ही जाएंगे। तो चलिए, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, हेवनली फादर, ओमकार, जिनको भी मानते हैं, जो भी रिलीजन मानते हैं, जो भी रूप में, कोई भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, उनको शरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, एक ओमकार और सतनाम। तो है परमात्मा एक ही, उनका 100 नाम है। ठीक है, तो वापस आप लोगों को स्वागत करती हूँ, और अभी आप लोगों से बातचीत करेंगे कार्मिक और ट्विन फ्लेम कैसे जुड़ सकता है, एक हो सकता है, उसके बारे में। पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों कि कार्मिक क्या है। हम जब इस धरती पर पैदा होते हैं तो ये शरीर में जब हम घुसते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एक जर्नी के लिए, जिसमें
एक शुरू होता है और एक शेष होता है, और वो जर्नी हम लोग कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या क्या सीख लेते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमारा कर्मा है। कहीं ना कहीं मुझे ये एक बोलने का मन होता है। मैंने ये नोटिस किया है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, काफ़ी हद तक कर्मा और क्रिया इसमें बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, दोनों बहुत एक जैसे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमने सोचा, तो सोचना भी एक क्रिया है। हम विद्यार्थी हैं तो होना भी एक क्रिया है। वैसे भले हम लोग कुछ करें एक्शन में, जो हमको एक्शन समझ में आता है कि किसी को गाली दिया, किसी को बुरा भला बोला, या किसी का कोई फिजिकली कुछ करके किया, किसी के साथ अच्छा किया, दान किया किसी, तो ये सारे तो क्रिया है ही, कर्मा है ही। लेकिन हम लोग क्या विचार रखते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, वो भी हमारे कर्मा है। तो भले हम लोग सामने से कुछ करे या ना करे, अगर हम लोगों ने किसी के लिए भला सोचा तो वो भी कर्मा है, किसी के लिए बुरा सोचा वो भी कर्मा है। तो पहली बात तो है कि जो भी हम लोग करते हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, पैदा होने के बाद से मृत्यु तक, वो सारे जो है वो कर्मा है। और उससे रिलेटेड जो भी कुछ है, वो भले एक सिचुएशन हो, कोई हैबिट हो हमारा, ठीक है, कोई गुण हो, कोई दोष हो, कोई इंसान हो, वो सारे कार्मिक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों के दिमाग से हम लोगों को ये हटाना है कि कार्मिक बोले तो ही वो बुरा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोग का ज़िंदगी का जो मकसद है वो है सीख लेना, उसको लेके ज़िंदगी के सफ़र को और बेहतर बनाना अपने लिए और आसपास सबके लिए। और कार्मिक जो है, जो भी कर्मा हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी में चल रहा है, वो हर एक चीज़ कार्मिक है, वो हर एक चीज़ कर्मा है। तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पति पत्नी, सारे कार्मिक हैं, ठीक है। जो लोग भी हम लोगों को सीख देते हैं, जिनसे भी हमको सीख मिलता है और हम उनको सीख देते हैं, वो सब कार्मिक है। वो भले कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हमारे कोई हैबिट हो, सब कुछ, हर एक चीज़ जो है वो कार्मिक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और हाँ, इसमें कुछ हमारे ज़िंदगी में ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमको ज़्यादा सीख देते हैं, हम उनको ज़्यादा सीख देते हैं, ठीक है। कुछ सीख हम लोगों को कठिनाइयों में से मिलता है गुजर के, कुछ सीख हम लोगों को आसानी से मिलता है, लेकिन है सारे शिक्षा। तो ये सारे लोग जो हमको सीख देते हैं वो सारे कार्मिक हैं, और हम उनको सीख देते हैं तो हम भी कार्मिक हैं उनके जीवन में, ठीक है। अब रही बात ट्विन फ्लेम की। ट्विन फ्लेम क्या है, उसके लिए हम अलग से एक एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। इस एपिसोड में सिर्फ ये बताएंगे कि कार्मिक कैसे ट्विन फ्लेम हो सकता है। देखिए, ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में आता है, ट्विन फ्लेम्स को हमारे जीवन में लाया जाता है ताकि वो सुख तक, खुशियाँ तक, अपने जीवन के पर्पस, हम लोग क्यों आए हैं, हमारे लाइफ के पर्पस क्या है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो अंतिम एक बहुत स्ट्रॉन्ग धक्का और सीख मतलब चाहिए, जो हमको नींद से जगाए। कैसे नींद? ये 3D दुनिया जो है, जिसमें हम लोग देखते हैं आँखों से, सुनते हैं कान से, छूते हैं हाथ से, और अंतरात्मा से कनेक्ट ज़्यादा कर नहीं पाते हैं क्लियरली, वहाँ से हम लोगों को निकालें और हम लोगों को जगाएं। हमारे अंदर के जो भी चीज़ें जो हम लोगों को त्याग करना है, वो त्याग करने में हम लोगों को मदद करें, क्योंकि हम लोगों को पहले पहचानना है कि क्या त्याग करना है, तभी त्याग कर पाएंगे, है ना। जो चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना है, ये पूरा जो है वो
हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को महसूस कराने के लिए, हम लोगों को वो अनुभव हम लोगों को देने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए वो ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक रिलेशनशिप या फिर हैबिट में से निकल के आते हैं जो कार्मिक है। कार्मिक मतलब वहाँ से हम लोग को सीख बहुत, अब साधारण भाषा में या यूजुअली हम लोग कार्मिक किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, तकलीफ़ें उठानी पड़ी। वो कोई एक सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। नॉर्मल से ज़्यादा दूसरे जो रिलेशनशिप है, दूसरे जो सिचुएशन है, उससे ज़्यादा उठाना पड़ा तकलीफ़ें, ठीक है, उसको कार्मिक बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग के अंदर ही कार्मिक हैबिट्स होते हैं, आसपास होते हैं, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। वो कोई इंसान नहीं भी हो सकता है। अब ये ट्विन फ्लेम के अंदर भी होता है, जो हमारे ट्विन है। और जैसे हम लोग एक साथ आते हैं, हम लोग कुछ समय एक साथ बिताते हैं, जिसमें हम लोगों में झगड़ा और मतलब बहुत ज़्यादा खींचातानी ये सब होता है, हाँ, ब्लेम गेम, और हम लोग को तब महसूस होता है कि कितने सारे दोष हम में है जिसको हमको सुधारना है। और उनको भी महसूस होता है कब, जब ये होने के बाद अलग अलग रास्ते में हम लोग जाते हैं। तो वो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कार्मिक होता है। तो वो कार्मिक क्या है, वो कार्मिक एनर्जी है जो ट्विन फ्लेम को लाया गया है एक दूसरे का कार्मिक बन के। कार्मिक मतलब आप उनको सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे, लेकिन वो सीख जो है वो थोड़ा मुश्किलदायक हो सकता है, ठीक है। जब वो बहुत मुश्किलदायक होता है तो वही एक कार्मिक रिलेशनशिप भी बन सकता है अपने ट्विन फ्लेम के ही साथ। उसके बाद हम लोग सेपरेट रास्ते में जाते हैं, हम लोगों को रियलाइजेशन होता है, ईश्वर हम लोगों को रास्ता दिखाता है, हम लोग जागृत होते हैं, फिर अपना हीलिंग करके वापस आते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कार्मिक मतलब जो हम लोग कार्मिक समझते हैं कि जिनके साथ हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, अब वो है कि ट्विन फ्लेम है, वो कैसे समझे। कार्मिक के साथ रह के, ठीक है, जब आपका कार्मिक, जब तक अगर मान लीजिए कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका कार्मिक, आपका ट्विन फ्लेम आपका कार्मिक है, तो आपको ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो उनके तरफ एक डीप मतलब आत्मा से कॉलिंग आएगा। वो कंप्लीटली अलग होता है। वो किसी की तरफ एक शारीरिक तौर पे अट्रैक्शन, आकर्षित होना नहीं है। वो किसी की तरफ इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना नहीं, मुझे ये चाहिए चाहिए नहीं होता है, चाहिए नहीं होता है, मतलब आई वांट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम के तरफ एक अलग सा ही अट्रैक्शन होता है, एक जो आत्मा पहचान लेता है कि ये है मेरा दूसरा भाग, और वो आपको अलग ही एक कॉलिंग आपके बिल्कुल सोल से, आत्मा से आता है, आपको वो महसूस होने लगेगा। और आपको उनके साथ जितना भी अप एंड डाउन हो, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनको सबक सिखाना है, उनका कुछ बुरा होना चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा अपने ट्विन के बारे में आपको अच्छा ही सोच आए, भले आप कुछ भी मुंह से बोले, और उनका भी वैसा ही, दिल में कभी भी कोई बुरा ख्याल आएगा ही नहीं। वो भले आप कार्मिक पीरियड में भी है तभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, वो ऑब्सेशन नहीं है, आकर्षण, शारीरिक आकर्षण नहीं है। वो रोना धोना, डिपेंडेंट हो जाना कि क्यों कर रहे हो ऐसा, ऐसा मेरे साथ, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, काइंड ऑफ ऐसा भी नहीं है। आपको एक अलग शांति मिलेगी जब आप ट्विन फ्लेम के साथ आप मतलब पहचान पाएंगे, उनको तुरंत ही पहचान जाएंगे। और ट्विन फ्लेम के आप साथ में आने पर आपको अलग एक खुद पे चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो कार्मिक कभी भी आपके अंदर अच्छाइयाँ निकाल के नहीं लाएगा, कार्मिक आपको और डिपेंडेंट बनाएगा, और ट्विन फ्लेम आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ट्विन फ्लेम आपको कॉन्फिडेंस देगा, कार्मिक आपको आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 तोड़ेगा। तो चलिए, खैर आज के एपिसोड में इतना ही है ब्रह्मांड से आपके लिए डायरेक्टली, और नेक्स्ट एपिसोड में
देखेंगे ब्रह्मांड से आपके लिए क्या आता है। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप लोग को चेतना मिले और क्लैरिटी मिले, आपको आत्मा से जुड़ने का और ज़्यादा अवसर मिले और रास्ता भी दिखे, और ईश्वर आप सब लोगों को बहुत सुखी रखे, आप लोगों को शांति दे, और आप लोग हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा हीलिंग आप लोगों को मिले। तो बस इतना ही। खुश रहिए, शांति से रहिए, प्यार बांटिए तो और प्यार मिलेगा, शांति बांटिए शांति मिलेगा, हीलिंग बांटिए और हीलिंग मिलेगा, और ईश्वर आप लोगों का भला करे। नमस्ते।